जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन होता क्या है और इंडिया ने ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, जैसे ही ब्रह्मोस का नाम आता है, इसकी अहमियत आप इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि पिछले दिनों जो वार हुआ था, तनाव आया था, ब्रह्मोस ने जो भी हमला किया वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मिसाइल कितने टाइप के होते हैं। अगर प्रक्षेपण के माध्यम से देखें तो मिसाइल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि सबसे पहले वो हवा में उड़ेगा बहुत ऊंचाई तक और उसके बाद वो जाके दुश्मन के जो क्षेत्र है, टारगेट है, उस पे जाके हिट करता है। यानी सबसे पहले वो हवा में पूरी ऊंचाई पे जाएगा, उसके बाद दुश्मन को हिट करता है। यह लंबी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरा टाइप होता है क्रूज मिसाइल का। क्रूज मिसाइल पृथ्वी के वातावरण में ही रहता है, यानी पृथ्वी से इसकी ऊंचाई बहुत कम होता है, जिसके वजह से कोई रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाता है। अगर कम डिस्टेंस पे, हाइट पे जाएगा, क्योंकि रडार तो ऊंची ऊंची चीज को ट्रैक करता है और क्रूज मिसाइल का हाइट बहुत ही कम होने की वजह से रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाता है। अगर हम स्पीड की बात करें कि बेस्ड ऑन स्पीड, तो 3 प्रकार के मिसाइल होते हैं। सबसे पहले सबसोनिक, जिसका स्पीड 1 मैक से कम होता है। दूसरा होता है सुपरसोनिक, जिसकी स्पीड 1 मैक से लेकर 5 मैक तक होता है। और तीसरा होता है हाइपरसोनिक, जिसका स्पीड 5 मैक से ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैक क्या होता है। दोस्तों, मिसाइल की जो गति है उसका कंपेयर ध्वनि की गति से किया जाता है, इसलिए इसको 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक बोलते हैं दोस्तों। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, तो यह जरूरी हो जाता है कि बैकग्राउंड थोड़ा जान लिया जाए। दोस्तों, ब्रह्मोस को इंडिया अकेले नहीं बनाता है। ये इंडिया और रसिया का एक कंपाउंड तरफ से एक उद्यम है, यानी इंडिया और रसिया मिलकर ब्रह्मोस को बनाता है। दोस्तों, इसका नाम कैसे ब्रह्मोस पड़ा? तो इंडिया की एक नदी है ब्रह्मपुत्रा और रसिया की एक नदी है मोस, दोनों को कंपाइल करके इसका नाम दिया ब्रह्मोस। दोस्तों, इसकी स्पीड 3 मैक है, यानी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और इसका इनिशियल में जब बनाया गया था तो इसका रेंज मात्र 290 किलोमीटर था, लेकिन अभी जो इंडिया यूज कर रहा है वो 450 से 500 किलोमीटर के, और अभी जो बन के तैयार हो चुका है, नेक्स्ट ईयर से प्रोडक्शन होगा, वो 800 किलोमीटर होगा। दोस्तों, इसको दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल भी बोला जाता है ब्रह्मोस को। दोस्तों, अगर अब हम देखेंगे तो ब्रह्मोस को भारत के तीनों सेनाओं द्वारा यूज किया जाता है। इसको हवा से भी छोड़ सकते हैं, जमीन से भी छोड़ सकते हैं और पानी के सतह से भी छोड़ सकते हैं, यानी फाइटर जेट से भी हमला कर सकते हैं, जमीन से भी छोड़ सकते हैं, और तीसरा पानी के जहाज होता है उससे भी छोड़ सकते हैं, और पानी के नीचे जो सबमरीन चलता है उससे भी हम छोड़ सकते हैं, यानी ये मल्टीपर्पज है। अब हम जानेंगे कि जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो इसका मात्र रेंज 290 किलोमीटर ही क्यों रखा गया था। बाद में इसको डेवलप करके 450 किलोमीटर किया गया। दोस्तों, दुनिया में एक संस्था है MTCR। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया के बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्रीज इसका मेंबर है। वर्तमान में इसकी मेंबर की बात करें तो 35 देश इसके मेंबर है, जिसके पास मिसाइल बनाने का टेक्नोलॉजी है। इंडिया के पास मिसाइल बनाने का टेक्नोलॉजी नहीं था, बहुत कम दूरी का था। अगर आपको लंबी दूरी का मिसाइल बनाना है तो आपको इन देशों से आपको हेल्प लेना पड़ेगा। अगर वो देश तभी हेल्प कर पाएंगे जब आप MTCR के सदस्य हैं। तो इंडिया 2016 में फ्रांस और रसिया के बदौलत MTCR का सदस्य बना, क्योंकि चाइना इसमें अरंगा रहता था। जैसे ही इंडिया MTCR का सदस्य बना, इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल गया रसिया से, और इसने इसका रेंज बढ़ा के 450 किलोमीटर कर दिया। यही 400 450 किलोमीटर वाला रेंज
वर्तमान में पाकिस्तान में कहर बढ़ पाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है दोस्तों, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता है और पूरे एयरबेस को ध्वस्त करके आ गया। दूसरा, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन बन के तैयार हो गया दोस्तों, उसका टेस्टिंग ट्रायल हो चुका है और अगले साल से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसका रेंज 800 किलोमीटर होगा। ऐसा बताया जाता है कि इस मिसाइल का वजन बहुत ही कम होगा। वजन के साथ साथ इसका जो कॉस्ट होगा, इसको बनाने में जो खर्चा आएगा, वो भी बहुत कम है। वजन कम होने की वजह से जहां पे फाइटर जेट एक मिसाइल लोड करता था, इसके जगह 5-5 मिसाइल लोड हो। पुराने वाले मिसाइल का जो वेट पहले 2900 केजी था, नए वाले मिसाइल का वेट 1260 किलोमीटर बताया जाता है, ओनली केजी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के अंदर कहां कहां पे बनाया जाता है। तो वर्तमान में इंडिया के पास 4 यूनिट्स है, 4 शहरों में 4 यूनिट्स है। पहले पुराना था तिरुवनंतपुरम, दूसरा पे नागपुर, तीसरा में हैदराबाद, चौथा में पिलानी। ये 4 जगहों पर ब्रह्मोस का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन 5वां जगह लखनऊ बना है दोस्तों, जहां पे नेक्स्ट ईयर से ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन नया वाला वर्जन 800 किलोमीटर वाला बनना स्टार्ट हो जाएगा और इंडियन फौज को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।